जय माता दी दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की गोद में बैठा हुआ बालक सिर्फ उसका बच्चा नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड होता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि माँ की ममता में कितनी शक्ति छुपी होती है जो पूरे संसार का उद्धार करती है। और क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन हम जिस शक्ति की पूजा करते हैं वो सिर्फ देवी नहीं बल्कि माँ के उस स्वरूप का प्रतीक है जो अपने पुत्र के साथ साथ भक्तों को भी गोद में उठाकर उनकी सारी समस्याएं समाप्त कर देती हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की यानी माँ स्कंद माता की, उनकी कथा, उनकी महिमा, उनकी पूजन विधि, उनके मंत्र और उनका रंग, उनका भोग और अंत में करेंगे उनकी आरती। शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, अगर आप सच में माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर भक्त के साथ मिलकर ही ये भावुक यात्रा और सुंदर बनती है। माँ स्कंद माता का परिचय। मित्रों, माँ का यह स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और कृपालु माना जाता है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, माँ का पुत्र, और माता का अर्थ है माँ, यानी वे माता जिनकी गोद में स्वयं भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय विराजमान है। उनका महान शेर है, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं और गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को धारण करती हैं। यानी यह स्वरूप दर्शाता है ममता, शक्ति और करुणा का अद्वितीय संगम। माँ स्कंद माता की कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसे किसी डर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि माँ ही उसका संसार है। मित्रों, यही भाव हमें स्कंद माता की कथा में मिलता है। एक बार असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। कोई भी देवता उनकी शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। सभी देवताओं ने मिलकर महादेवी की आराधना की। माँ ने उनकी प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब उनका विवाह भगवान शिव से हुआ तो उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कार्तिकेय था। वह यही कार्तिकेय थे जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं की सेना के सेनापति बने और उन्होंने असुरों का नाश करके देवताओं को पुनः उनका अधिकार दिलाया। माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ेगा, माँ अपनी संतान को जन्म देकर उसे बुराई का नाश करने की शक्ति देगी। उनकी कथा एक और भावुक पहलू है। माँ स्कंद माता सिर्फ कार्तिकेय की माँ नहीं है, बल्कि वे उन सभी भक्तों की माँ है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। जो भक्त उनके चरणों में झुकता है, माँ उसे भी अपने पुत्र की तरह गोद में उठा लेती है और उसकी सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले घर में कलश स्थापना करें और फिर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। पूजा की विधि। सबसे पहले माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले या लाल वस्त्र अर्पित करें। माँ को कमल का फूल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 5 प्रकार के फल अर्पित करें, केले, सेब, अनार, नारियल और आंवला। माँ को मिठाई में केला और हलवा विशेष प्रिय है। धूप, दीप और कपूर से आरती करें। अंत में माँ के चरणों में झुककर अपनी मनोकामना रखें। स्कंद माता का बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः। श्रोत मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्वस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करने से ही माँ स्कंद माता तुरंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को वरदान देती हैं। मित्रों, माँ स्कंद माता की पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजता है, उनके जीवन से सारे दुख और रोग समाप्त हो जाते हैं। माँ भक्त को आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक सुख दोनों प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को उसी तरह गोद में उठा लेती हैं जैसे अपने पुत्र कार्तिकेय को। यह दिन ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता की कृपा से ही भक्त के जीवन में सही दिशा मिलती है।
भगत को जीवन में सही दिशा मिलती है। 5वें दिन का रंग भोग और फूल। रंग पीला और नारंगी रंग इस दिन सबसे शुभ माना जाता है। भोग केले का भोग माँ को सबसे प्रिय है। इसके अलावा हलवा पूरी भी चढ़ाई जाती है। फूल कमल का फूल अर्पित करना माँ को अत्यंत प्रिय है। माँ स्कंद माता की आरती। आरती करते समय दीपक जलाकर माँ के सामने हाथ जोड़े और पूरे मन से गाएं, जय स्कंद माता जगत की माता, तेरे चरणों में है सुखदाता। सिंह पर विराजे कमल हाथ धारे, कार्तिकेय संग भक्त वारे। सुख संपत्ति दे दुख हर लेती, माँ स्कंद माता ममता देती। जय स्कंद माता जय जय अम्बे, भक्तों की नैया पार लगावे। मित्रों, माँ स्कंद माता की पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम का अनुभव है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर पूरे जगत की सुरक्षा देती है। आज अगर आप दिल से माँ को पुकारोगे तो विश्वास कीजिए, माँ आपको भी अपने आंचल में जगह देगी। आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी, आपके दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। अगर आप चाहते हैं कि माँ स्कंद माता की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, माँ की कृपा कितनी अपार है, इसका एक उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। खेत सूख चुके थे, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था और ऊपर से उसके छोटे बच्चे बीमार रहते थे। परिवार पर ऐसा संकट आया था कि हर दिन भूख और चिंता से गुजरता था। वो किसान हर नवरात्रि व्रत करता था। जब 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का समय आया तो उसके पास ना फूल थे, ना मिठाई, ना बड़े भोग। उसने सोचा, माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरा सच्चा मन स्वीकार हो जाए तो यही सबसे बड़ी पूजा होगी। उसने अपने खेत से थोड़े गए कुछ पीले फूल और बच्चों के लिए बचाकर रखे 2 केले माँ के चरणों में रख दिए और आंखों में आंसू भरकर बोला, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन आपको अपने दिल से पुकार रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे बच्चों को स्वस्थ कर दीजिए, वरना मेरी यह हिम्मत टूट जाएगी। मित्रों, कहते हैं उसी रात उस किसान को सपना आया। उसने देखा कि माँ स्कंद माता अपने सिंह पर सवार होकर आई और बोली, बेटा मैंने तेरी पुकार सुन ली, तेरा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा भोग है। चिंता मत कर, तेरे बच्चे स्वस्थ होंगे और तेरा घर फिर से अन्न से भर जाएगा। अगली ही सुबह से उसके बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरियाली लौट आई और कुछ महीनों बाद उसका घर अन्न धन और सुख समृद्धि से भर गया। तब उस किसान ने अपने गांव के लोगों से कहा, माँ स्कंद माता सिर्फ सोने चांदी के भोग से नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती है। जो उनके चरणों में प्रेम से झुक जाए, माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। प्रश्न, क्या आपको भी लगता है कि माँ असली पूजा मन की सच्चाई को मानती है, न कि भोग और वस्त्रों को? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ स्कंद माता हर उस भक्त को गोद भर देती है जो उन्हें सच्ची दिल से पुकारता है। जरूरत भव्य पूजा की नहीं होती, जरूरत होती है सिर्फ एक निर्मल मन की। अगर आप भी माँ स्कंद माता को सच्चे मन से पुकारेंगे तो विश्वास मानिए, माँ आपको भी अपनी गोद में उठा लेगी। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभु।